नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान का आर्टिकल 142 जो पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस के सिद्धांत को बताता है। ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्पेशल पावर है 142, जिसका प्रयोग करके वो जो भी व्यक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय देती है। तो ये इशू पिछले साल चर्चा में उठ के आया जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने जो गवर्नर है उनको लिखित रूप में ये एडवाइस दी, रिकमेंडेशन की कि जो राजीव गांधी के हत्यारे हैं पेरानी पेरारीवलन एजी पेरारीवलन है, ये 30-32 साल से जेल में है। 30-32 साल से जेल में 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था, तो तब से ये जेल में है। तो इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, क्योंकि ये फांसी वाला मुद्दा तो था नहीं कि प्रेसिडेंट के पास जाता, इसलिए ये गवर्नर तक ही था। और जब इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गवर्नर को फाइल भेजी तो तब गवर्नर ने चुपचाप फाइल को रख ली। तब जबकि गवर्नर को ये चाहिए होता था या तो उसको कुछ बताए या रिजेक्ट करे या कुछ भी करे, लेकिन फाइल को इस तरह रख के कि जो मतलब कि जेल में पड़ा है 30-32 साल से, उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट वो तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 142 जो उसकी स्पेशल पावर है उसका प्रयोग करते हुए एजी पेरानीवलन को छोड़ दिया और कहा कि बस अब ये सज़ा से मुक्त होते हैं, क्योंकि इन्होंने 30-32 साल सज़ा काट ली है। हुआ क्या था दोस्तों, जब राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था तो ये जो एजी पेरानीवलन है ये डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं थे। इन्होंने एक 9 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइड करवाई थी और फिर इनको ये पता भी नहीं था कि ये जो बैटरी इस्तेमाल होगी ये किस वजह से इस्तेमाल होगी। अगर इनको मतलब पता होता तो शायद ये ना करते। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है। 1991 में हत्याकांड हुआ, तो जब ये पकड़े गए उसके बाद आज तक मतलब कि जेल में है, तो 30-32 साल हो गया। और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आई है वहाँ पे जो द्रविडियन एंगल होता है, द्रविडियन पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि ये द्रविड़ है, तो उसको ध्यान में रख के एक इमोशन जुड़ जाता है लोगों को कि ये 30-32 साल से जेल में हैं और जबकि ये केवल एक बैटरी प्रोवाइड करवाए थे, तो इनकी सज़ा अगर उस तरीके से हत्याकांड में इन्वॉल्व भी थे तो 30-32 साल की सज़ा हो चुकी है, अब इनको माफ़ कर देना चाहिए। और जबकि ये इन्वॉल्व भी नहीं थे, इनडायरेक्ट तरीके से थे, डायरेक्ट तरीके से तो कुछ मतलब कि प्रूव नहीं हुआ है, इन्होंने बैटरी एक प्रोवाइड करवाई थी, तो इस वजह से इनको छोड़ देना चाहिए। तो इसी को लेके तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ की गवर्नर है, उनको रिकमेंडेशन करती थी वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो चुपचाप लेके बैठ जाते थे। तो इसी वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 142 का प्रयोग करते हुए इस आदमी को एजी पेरारीवलन इनको कंप्लीट जस्टिस के हिसाब से इनको छोड़ दिया। तो अब हमारे सामने यही मुद्दा है दोस्तों कि 142 का प्रयोग मतलब कि कब करता है सुप्रीम कोर्ट, और ये जो 142 है ये कब करना चाहिए और इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी सारी देख लेते हैं। तो ये इशू हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 142 का मूल रूप से उद्देश्य क्या है, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय का जो उद्देश्य है वो क्या है कि अगर समाज में कहीं भी किसी के द्वारा कहीं भी अन्याय होता है तो उसको समाप्त करना। अगर कोई जैसे अपना किसी के साथ अन्याय हो रहा, अब वो कुछ खुद न्यायपालिका के पास नहीं जा पा रहा है, तो समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कहीं भी इनजस्टिस हो रहा, अन्याय हो रहा है, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर है आर्टिकल 142 के तहत कि वो जहाँ भी कहीं अन्याय हो रहा उसको समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग करके पूर्ण न्याय दे सकती है। तो इसमें जो किसी के द्वारा भी अन्याय होता है, चाहे वो जुडिशरी के द्वारा खुद अन्याय हो, एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका, चाहे जो हमारी वो ब्यूरोक्रेटिक जो मतलब कि प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, चाहे उसके द्वारा। और तीसरा है जो लेजिस्लेटिव है, जो हमारी संसद है या अन्य विधानसभाएं हैं, वो कुछ ऐसा कानून बनाती हैं जिससे अन्याय होता है, तो उसको भी 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिमूव कर सकती है। तो ये हमारे में मतलब कि संविधान में ये दिया गया है और इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट हमेशा समय समय पर करती रही है। क्यों करती है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो मतलब कि है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी गार्जियन भी है। तो जब गार्जियन है तो इस तरीके के स्पेशल पावर गार्जियन के पास होनी ही चाहिए कि कहीं भी समाज में अगर इस तरीके का भेदभाव होता है या कुछ होता है तो उसको स्पेशल पावर रहे, अन्याय हो रहा हो तो स्पेशल पावर रहे कि उस अन्याय को वो ख़त्म कर सकें। लेकिन वहीं पे कुछ लोग कहते हैं इसको कि ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस आर्टिकल के नाम पे वो क्या करती है कि एग्जीक्यूटिव है या जो मतलब कि हमारी कार्यपालिका है या हमारी जो लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधायिका है, उनके कामों में खामखा हस्तक्षेप करती है। ये कुछ लोग ये कहते हैं। तो ये क्या है कि आर्टिकल 142 एक तरीके से हाइपर एक्टिविज़म है, मतलब कि न्यायपालिका का, तो इस वजह से लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 142 है और ये जो हाइपर एक्टिविज़म है, इस वजह से आर्टिकल जो 50 है, जो विधायिका और न्यायपालिका में जो शक्ति का पृथक्करण कहता है, उस आर्टिकल का भी यहाँ पे मतलब कि उस आर्टिकल का भी
उल्लंघन होता है। तो अब हम देख लेंगे कि आर्टिकल 142 की उपयोगिता क्या है दोस्तों। तो सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि ये हाईली इलास्टिक, नॉट डिफाइंड, अनकेटलॉग्ड अधिकार है। हाईली इलास्टिक का क्या मतलब है दोस्तों कि ये कोई एक इसकी परिधि नहीं है कि इतने दायरे में ही ये सीमित रहेगा, इसको बढ़ा के कि मतलब कि जैसे देखिए नॉट डिफाइंड अनकेटलॉग, इसका क्या मतलब है कि किसी भी सीमित दायरे में आप इसको बांध के मत देखिए। कंप्लीट जस्टिस का जो सिद्धांत है वो किसी सीमित दायरे में नहीं हो सकता, क्योंकि ये किस तरीके के अन्याय सामने आएंगे उसको हम अभी के हिसाब से फिक्स नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि समाज का जो है, समाज हमेशा बदलता रहता है। जैसे जैसे समाज बदलता है उसके प्रतिमान बदलते हैं, उसकी आवश्यकताएं बदलती हैं, और इन सब बदलने में कोई वर्ग हो सकता है कि पीछे छूट जाए, तो उसकी आवाज़ तो कोई तो सुनने वाला रहे। तो इस वजह से इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, और डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका दायरा समय समय पर निर्धारित होता रहेगा। हाईली इलास्टिक का मतलब है वही सेम चीज़ है। एंड कैटलॉग का मतलब है कि एक कोई सूची नहीं है इस चीज़ की कि भाई ये चीज़ कंप्लीट जस्टिस के सिद्धांत के दायरे में आएगा। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, उसी हिसाब से कंप्लीट जस्टिस का सिद्धांत अपने आप को चेंज करता रहेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, यही इसकी उपयोगिता है। समय के साथ ये परिवर्तनशील है। तो जैसे जब कानून के बाहर, हाँ एक चीज़ ये है कि जब कानून, अगर किसी चीज़ पे जो हमारे कानून है और कोई नई परिस्थिति आ गई, कोई इस तरीके की परिस्थिति आ गई जिस पे कानून है ही नहीं, तो ये कानून के बाहर का मामला हो गया, तो उस पर भी जो कंप्लीट जस्टिस है ये सिद्धांत उस पर भी लागू होगा कि भाई जब कानून की बात ही नहीं हो पा रही तो हम डिसाइड करेंगे। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस मामले में क्या होगा, तो वो कंप्लीट जस्टिस के अंतर्गत आएगा। दुर्बल वर्ग जिनकी कोई आवाज़ नहीं, मतलब दबी रह जाती है, जिनका कोई नहीं होता, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत बेहतरीन है कि अगर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए इनकी आवाज़ को बनाए रख सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक सप्लीमेंट्री पावर है, यस, ये सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त शक्ति है। ये कोई इस तरीके की शक्ति नहीं है कि संसद ये कहे कि इसके बदले में आप ये लो, ये वाली पर मतलब कि अपनी शक्ति और कम करो। तो ये जो शक्तियाँ दी गई हैं उनके साथ एक एक्स्ट्रा शक्ति है, इसको किसी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। इसका रिप्लेसमेंट नहीं है कि मतलब कि एक जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ना संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ना उसको परिभाषित किया जाता है, वो समय समय पे ही बताया जाएगा जैसी परिस्थितियाँ हो जाएंगी। तो उसी हिसाब से ये जो आर्टिकल 142 है ये भी उसी तरीके से अनडिफाइंड है, सप्लीमेंट्री पावर है, समय समय पर बताया जाएगा, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। आप इसकी जगह पे कुछ और अधिकार जोड़ के ये नहीं कह सकते कि आप ये अधिकार ले लो और ये अधिकार हटा दो, तो इस तरीके की बात नहीं हो सकती। और क्या है, ये आर्टिकल 142 का प्रयोग करते समय या जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में रखना चाहिए कि कम से कम हम जो प्रयोग कर रहे हैं, किसी के अधिकार की बात कर रहे हैं तो और ज़्यादा अधिकारों का ही अगेंस्ट ना चले जाए, तो कम से कम इसका ख्याल रखना ही चाहिए। ये इसकी प्रासंगिकता है दोस्तों। किसी कानून के माध्यम से आर्टिकल 142 को छोटा या कमज़ोर नहीं कर सकते। इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी कानून बना के जो हमारी विधायिका है, किसी ऐसा कानून या कार्यपालिका है, कोई स्टैट्यूटरी कानून जो हमारे जो वैधानिक कानून बना के या कानून को लागू करने के लिए, या जो हमारी लेजिस्लेचर है वो किसी तरीके का कुछ विधेयक लाके जो आर्टिकल 142 है इसकी शक्ति को किसी तरीके से कमज़ोर या छोटा नहीं कर सकती है, इसमें ये भी कहा गया। तो हमने इसकी 142 की उपयोगिता देख ली, और जब ये चीज़ें रहेंगी, उपयोगी रहेंगी, तो फिर समाज में उस तरीके के कुछ मामले ऐसे आते हैं जहाँ पे जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है, कंप्लीट जस्टिस का सिद्धांत देना पड़ता है, क्योंकि समाज में अगर इस तरह की चीज़ नहीं होंगी तो कुछ लोग मतलब कि दबे रह जाएंगे, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो ये हमने इसकी उपयोगिता देख ली। और इसका प्रयोग कब किया जाना चाहिए, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 142 का प्रयोग अब इस तरह तो हर मामले में प्रयोग किया जाने लगेगा तो नहीं, तो इसका प्रयोग केवल मानवीय विषय के जो पहलू हैं उन पे किया जाना चाहिए, हर मामले पे नहीं। जैसे अभी मणिपुर में हिंसा हो रही है, इतने दिन से इस तरह की तो वीडियो आ रहे हैं जो एक मतलब कि घृणित समाज के लक्षण है, उस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ दिन का टाइम दिया कि आप इस दिन तक कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर कार्रवाई हम करेंगे। तो वैसे मामलों में इसका प्रयोग होना चाहिए। और किस मामले में प्रयोग किया गया है, जैसे विशाखा मामले में प्रयोग किया गया था। तो विशाखा जो गाइडलाइंस 1997 में विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य में के मामले में जो कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या कुछ मतलब कि अपनी घटनाएं होती कार्यस्थल पर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 का प्रयोग किया। और फिर 2011 में इसके लिए कार्यस्थल के लिए पोशो एक्ट आया। अयोध्या विवाद के मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया। यूनियन कार्बाइड के मामले में भी इसका प्रयोग किया। तो ये जो मतलब कि आर्टिकल 142 का प्रयोग तभी होना चाहिए जब वो मामला मानवीय विषय के पहलुओं से जुड़ा हो।
तो आप ये समझ गए। अब देखिए कि दिक्कतें क्या आती है इसमें। मानवीय विषय के पहलुओं के साथ कुछ ज्वलंत विषय हैं जिनका हमको अध्ययन कर लेना चाहिए। ज्वलंत विषय से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की ऐसी शक्ति है दोस्तों कि उसका प्रयोग करके वो कंप्लीट जस्टिस देती है समाज को। लेकिन अब याचिका करके करता क्या वो करते हैं कि जो मतलब कि हर बात पे अगर जो एग्जीक्यूटिव के निर्णय होते हैं या कार्यपालिका जो हमारे जो लेजिस्लेचर होते हैं उनके जो निर्णय होते हैं वो अगर कोई विधेयक लाते हैं या समाज में कुछ होता रहता है तो याचिकाकर्ता जो पिटिशनर है हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि आप 142 का प्रयोग करके कंप्लीट न्याय के लिए आप निर्णय दीजिए हर बात पे अनावश्यक रूप से, जबकि डिफाइंड है कि केवल मानवीय विषय पर होना चाहिए। फिर भी बार बार ये ऐसे करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये कार्यपालिका कार्य में आवश्यक हस्तक्षेप की डिमांड करते रहते हैं कि इस पर हस्तक्षेप करिए। पिटिशनर बार बार इस तरह की चीज़ें दायर करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इंटरफेरेंस मतलब कि हस्तक्षेप जो कार्यपालिका और जो हमारी विधायिका है उस पर बढ़ता जाता है। तो जैसे ये इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो ये भी एक मतलब कि सही चीज़ नहीं है, क्योंकि हर मामले में अगर जुडिशरी इस तरह करने लगेगी, जो कार्यपालिका है जो हमारी विधायिका है वो काम कैसे कर पाएगी, कुछ लॉ इस तरह के बना ही नहीं पाएगी जो मतलब कि एक समाज के लिए ज़रूरी है। क्योंकि किसी न किसी अगर बड़े बृहद सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों के अधिकार को दाग पे रखना पड़ता है। कई बार डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट की डिबेट है कभी कभी डीपीएसपी को वरीयता देनी पड़ती है। तो अगर इस तरह करेंगे तो हर मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट जाने लगोगे, सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग करने लगेगा तो ये हस्तक्षेप हो जाएगा और जो विधायिका है वो कार्य नहीं कर पाएगी। तो इसलिए विधायिका की शक्तियों पर, कार्यपालिका की शक्तियों पर इस तरह का जो हस्तक्षेप होता है, एक तो हस्तक्षेप होने से काम भी नहीं हो पाएगा और ये आर्टिकल 50 जो हमारे संविधान में ही दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट गार्जियन संविधान की, तो संविधान की आर्टिकल 50 की भी रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य है। तो इसमें बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 50 क्या कहता है, विधायिका है और न्यायपालिका है, इनके शक्ति के पृथक्करण की बात करता है कि दोनों के अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने दायरे में रहते हुए काम करें। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल सुप्रीम कोर्ट को रखना पड़ेगा। इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हर छोटे मोटे विषय के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे कि आर्टिकल 150 142 का प्रयोग करें, तो ये कहाँ तक सही है। ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको चोट पहुंचाएगा और ये चीज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, उसको मजबूत करने के लिए है। तो ये इससे क्या होगा, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, न्यायिक अतिसक्रियता हो जाएगी और इससे क्या होगा, वही फिर फंडामेंटल और जो हमारा डीपीएसपी है, जो मिनर्वा मिल्स केस में भी कहा गया था कि इसमें बैलेंस होना चाहिए, उसका भी उल्लंघन होगा, आर्टिकल 50 का भी उल्लंघन होगा। तो होना क्या चाहिए कि आर्टिकल 50 में भी और आर्टिकल 142 दोनों का ध्यान रखा जाए। तो जुडिशरी भी अपना काम करे, कार्यपालिका और विधायिका सब अपना काम करे और समय समय पर अगर इस तरह की कोई मतलब की चीज़ें बनती हैं कि जैसे मणिपुर में भी हिंसा हो रही, मेघालय में हिंसा हो रही, अभी दरभंगा में हिंसा हो गई, तो इस तरह के अगर मानवीय पहलू सामने निकल के आते हैं तो उस पर आर्टिकल 142 का प्रयोग हो, वो डेमोक्रेसी को हमारे मजबूत ही करेगा, कमज़ोर नहीं करेगा। और आर्टिकल 50 का भी ध्यान रखा जाए, हर मामले में इस तरीके का प्रयोग न किया जाए। तो ये हमारा पूरा दोस्तों आर्टिकल जो 142 है पूर्ण न्याय का सिद्धांत का जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो पूर्ण न्याय है वो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा शक्ति देता है और इस तरीके के लोग जब इसमें डिबेट करते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल ओवररीच है, तो ये चर्चा का विषय बन जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में इतनी जगह है दोस्तों, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आया आप इसमें लिख सकते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, धन्यवाद।